कहीं ना कहीं, और अगर हम बोलें कोई ना कोई, तो फिर इस किस्म के फ़िक्रों में क्या इस्तेमाल होगा? समवेयर, समबडी, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कोई ना कोई सच जानता है, कोई ना कोई मुझे बुला रहा है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, कहीं ना कहीं मुझे भी सुकून मिल जाएगा। इस किस्म के फ़िक्रे कहीं ना कोई हम इस्तेमाल करते हैं एक फ्रेज़ जिसे कहा जाएगा समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं, और समवन और द अदर, कोई ना कोई। ये दोनों फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाएंगे। किस तरीके से इस्तेमाल होंगे डिफाइन करने लगा हूँ। लेक्चर पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एक रीजनेबल फ़ी पे कर कर। पिछले 15 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में कंडक्ट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैंने पढ़ाया। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख कर गए, उन्होंने इंप्रूव किया, क्रेडिबल नाम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फीमेल टीचर्स भी मौजूद है, आप ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक है समवन और द अदर और समवेयर और द अदर, कोई ना कोई या कहीं ना कहीं। किसी शख्स की बात की जाएगी तो समवन और द अदर कहा जाएगा, किसी जगह की बात की जाएगी तो समवेयर और द अदर कहा जाएगा। जैसे कोई ना कोई मेरे लिए भी है, अक्सर हम बोलते हैं समवन और द अदर इज फॉर मी एज वेल। अब जिसको एग्जैक्टली फ्रेज नहीं मालूम होगा तो ऑब्वियसली इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सब बोलते हैं ना, और अच्छी भी बोलते हैं। अब जिसको एग्जैक्टली ये फ्रेज नहीं आता होगा, कोई ना कोई मेरे लिए भी है, समबडी इज फॉर मी कह सकते हैं, इसका मीनिंग कोई मेरे लिए है। बात तो समझ आ गई है, गलत भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुई। एग्जैक्ट जो फ्रेज है कोई ना कोई या कहीं ना कहीं के लिए, वो है समवन और द अदर, कोई ना कोई। अब एक और एग्जांपल देखें, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। अभी तक किसी ने मदद नहीं की, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ लेकिन कोई ना कोई तो सुनेगा। समवन और द अदर विल हेल्प मी, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा समबडी विल हेल्प मी या समवन विल हेल्प मी, इसका मतलब हो जाएगा कोई मेरी मदद करेगा, कोई नहीं, कोई ना कोई। इसमें ज़्यादा आप कह लें एम्बिग्विटी, शक की बुनियाद, या कोई ना कोई का मतलब आप बहुत सारे लोगों के दरमियान काउंट कर रहे हैं। कोई का मतलब है कोई भी कर देगा, लेकिन कोई ना कोई का मतलब है कि इतनी दुनिया, उसमें से कोई एक शख्स, कोई ना कोई। इसी तरीके से कहीं ना कहीं भी बहुत आसान है, कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। समवेयर और द अदर यू आर रॉन्ग एज वेल, कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। या मैं ये भी कह सकता हूँ एज वेल भी आ सकता है, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। यू टू हम भी कह सकते हैं, या यू आर आल्सो रॉन्ग समवेयर और द अदर यू आर आल्सो रॉन्ग। अच्छा, इसको यूं भी कह सकते हैं, यू आर आल्सो रॉन्ग समवेयर और द अदर। ये अगर आप एंड पर लिख दें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि इस फ्रेज को स्टार्ट में रखें ताकि स्टार्टिंग में ही मीनिंग क्लियर हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर बहुत अहम है, अगर आप गौर करें, आप सारा दिन इस किस्म के कितने फिक्रे या तो खुद बोलते होंगे या आप दूसरों के मुंह से सुनते होंगे, और आप उसकी जो ट्रांसलेशन करते होंगे कोई ना कोई समबडी या समवन, कहीं ना कहीं आप कह देंगे समवेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने डिफाइन किया। एक फिक्रा आपके लिए देकर जा रहा हूँ, कोई ना कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई ना कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, क्लासेस लेना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।